ये कोई ज़माना कदीम की बात नहीं है, यही 2 दहाइयाँ पीछे तलक मेरे लड़कपन में रमज़ान का महीना कॉटन के कुर्ते, पजामे या शलवार कमीज़ में आता था। तब रमज़ान में नाच-गाना हर शक्ल में रज़ाकाराना तौर पर बंद हो जाता था, बस ढोल पीटने का रिवाज था, वो भी सहरी के औकात में। अब तो यूँ लगता है कि रमज़ान बना ही उछल-कूद, नाच-गाने के लिए है। पहले के लोग समझते थे कि रमज़ान एक सालाना तरबियती वर्कशॉप है, जिसमें नफ्स को लगाम देने, दूसरों की भूख और प्यास का कर्ब महसूस करने, इंसानों की हाजत रवाई, दिल की सफाई और रूह की भराई की तरबियत होती है। मगर अब पता चलता है कि रमज़ान तो दरअसल नफ्स को मोटा करने, अशिया की हवस बढ़ाने, ज़्यादा से ज़्यादा माल और मुनाफा जमा करने की सनत है। पूरी पूरी अफ्तारी पेट में रख लेने, रात भर जागने और सहरी पर मैदा और हल्क एक करके दिन भर खराटे लेने का महीना है, ताकि रोज़ा ना लगे। पहले के बुजुर्ग बताते थे कि देखो, शैतान को रमज़ान में 1 माह के लिए बंद कर दिया जाता है, ताकि तुम इबादत के साथ साथ हकूक़ुल इबाद का जितना सवाब समेट सकते हो, बिला किसी इब्लीसी मुदाखलत के समेट लो। मगर अब लगता है कि शैतान कैद तो है, पर टीवी के खांचे की जेल में ऐसे ऐसे आलमाना स्वांग भरवाता है, नफ्स के गुलामों को ऐसी ऐसी टोपियां पहनाता है कि यही नापते रह जाओ कि गलत क्या है और सही क्या है, तज़किया नफ्स क्या है और नफ्सा नफ्सी क्या है। पहले मुतवस्सित घरानों में इतनी अफ्तारी तैयार होती थी कि आधी खामोशी के साथ गरीब हमसायों के यहाँ पहुँच जाए या दर खटखटाने वाले ज़रूरतमंदों में बांट दी जाए। बच्चों को घर के बड़े ताकीद करते थे कि शुरफा घर पर रोज़ा खोलते हैं या फिर मोहल्ले की मस्जिद में। मगर अब पता चला कि रोज़ा तो दरअसल रखा ही इसलिए जाता है कि रेस्टोरेंट या अफ्तार पार्टी में खोला जाए, जिसकी अफ्तार पार्टी में जितने मतमूल दमकते चेहरे, उतनी ही वाह-वाह और फिर नादार ज़रूरतमंद चेहरे देखकर मूड भी ख़राब नहीं होता। पहले बच्चों को ये समझाया जाता था कि तरावी का मकसद ये है कि साल भर ज़िंदगी के झमेलों में इतना वक्त नहीं मिल पाता कि कुरान को समझकर सुना जाए। चुनांचे रमज़ान की हर शब जब इमाम साहब ठहर ठहर के किरात फरमाएंगे तो मुक्तदी को लफ्ज़ की दुरुस्त अदायगी समझ पाएंगे। मगर जदीद दौर में वक्त ही कीमत है कि असूल पर कारी साहब बुलेट ट्रेन की रफ्तार से तरावी पढ़ाते हैं। भले समझ में आए या ना आए, लेकिन तरावी तो हो गई ना। अगर जोर है तो उस पर है कि कोई दिन में खाता पीता नजर ना आए, वरना कड़ी सजा मिलेगी। ज़ईफ़ बच्चा, बीमार, हामला औरत, मुसाफिर, गैर मुस्लिम अपनी सलामती के खुद जिम्मेदार होंगे। हो सकता है कि आप किसी जोशीले को अपनी जानिब लपकते देखें, और जब तक आप उसे सलूक नबूवत और बाज़ हालतों में रोज़े की छूट का हवाला देना शुरू करें, तब तक आपको 2-4 हाथ पड़ चुके हों। एहतराम रमज़ान के बारे में शरीयत भले कुछ भी कहे, मगर मुल्की कानून बिला इम्तियाज सबको एक लाठी से हाँकता है, और कानून तो बहरहाल अंधा होता है, और अंधे की लाठी के आगे कौन ठहर सकता है। पहले जिस इबादत गुजार को जिस मस्जिद में जहां जगह मिलती, रमज़ान के आखिरी 10 रोज़ वहीं एतकाफ़ में बैठ जाता, मगर अब एग्जेक्टिव और वीआईपी एतकाफ़ का दौर है। अब रमज़ान में ट्रैवल एजेंट्स को सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती, क्योंकि अशराफिया आखिरी अशरा मस्जिद नबवी में गुजारना चाहते हैं। वहाँ भी खुदा को पूरा वक्त देने की बजाय एतकाफ़ी सेल्फियाँ पोस्ट करते रहते हैं और सोशल मीडिया पर भी अपडेट करते रहते हैं। पहले एतकाफ़ यकसू हाज़िरी हुआ करता था, अब स्टेटस सिंबल है। पहले ज़माने में इन हरकतों को रियाकारी कहा जाता था, अब कुछ नहीं कहा जाता। पहले अफ्तार पर सजे दस्तरखानों की तस्वीर पोस्टने का रिवाज नहीं था, अब उसके बिना अफ्तारी अधूरी मालूम होती है। मगर बेशुमार मुसलमान अब भी खामोशी से खैरात व एतकाफ़ 19 या 23 रोज़ा तरावी पर यकीन रखते हैं। इबादाती इश्तहारबाजी से कोसों दूर यही तो लोग हैं जो रमज़ान की आबरू हैं। कोई तो हैं जिनके सबब निज़ाम कायनात गर्दिश में है। अभी इस निज़ाम को लपेटने और सूरे इसराफील का वक्त नहीं आया।